नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग फिर जो है बिहार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिहार का संक्षिप्त परिचय ये इस बुक से इसको लिया गया है और इसमें हम लोग जो है ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, खास करके मौर्य काल से संबंधित। और उस समय जो अदर काल थे, मौर्य काल के साथ साथ जो अदर काल्स आए उनके क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इनको पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी तैयारी जो है वो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ था, यह बिहार शब्द का अर्थ है विहार। विहार लिखा हुआ है, बिहार नहीं है। तो विहार का क्या अर्थ है? तो विहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। घोट लीजिए, इसको अच्छे से घोट लीजिए कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था? ये थी वैशाली में। ठीक है, तो वैशाली में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी ईसा पूर्व 6ठी सदी में। ये सब एकदम घोट लेने वाले प्रश्न हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके वैशाली का जो है गणतंत्र विश्व में पहली बार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी, है ना, वो लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवियों के द्वारा ये स्थापित किया गया था। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि किसके साथ नहीं किया था। कौशल की तो थी, उसके साथ कौशल के साथ महाकौशला थी। वज्जी लिच्छवी के साथ भी जो है उसके विवाह संबंध थे। मद्र देश की से भी उसका था, ठीक है ना। महाकौशला, क्षेमा वगैरह उनकी रानियाँ थी। तो वहाँ देखिए कहाँ से नहीं किया था, विदेह के साथ कोई वैवाहिक संबंध उसने स्थापित नहीं किया था। राजकुमारी चलना कौन थी? भाई ये क्वेश्चन पूछा है, अच्छा है कि राजकुमारी चलना कौन थी। ये थी वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी में वज्जी कुल था, उसकी राजकुमारी थी। कई कुल थे वहाँ लिच्छवी गणराज्य में, जिसके अलग अलग जो है समझिए छोटे छोटे राजे रजवाड़े टाइप के लोग होते थे जिन्होंने मिल के वैशाली का संघ स्थापित किया था। तो वज्जी जो है वज्जी संघ के प्रमुख के यहाँ की लड़की थी, लिच्छवी राजकुमारी थी चलना। निम्नांकित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो ये था बिंबिसार। भाई शादी करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली किसने? तो बिंबिसार ने। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश का था? ये हर्यंक वंश का था। अजातशत्रु जो है वो हर्यंक वंश का था। सब लोग जानते ही हैं लगभग लगभग इसको, जो नए हैं उनको तो घोट लेना चाहिए। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? भाई किला कहाँ बनवाया था उसने? तो ये किला उसने बनवाया था राजगृह में। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए राजगृह में किला बनवाया था। कहाँ किला बनवाया था? राजगृह में। अवंती के हमले से बचने के लिए कहाँ किला बनवाया था? राजगृह में। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? बाद में उसके राजा से उसने दोस्ती कर ली, ठीक है। अवंती का था ना चंद्रप्रदोत, अवंती का था चंद्रप्रदोत, तो उसने उसके साथ फिर जो है मित्रता कर ली थी। उसको पांडु रोग हो गया था तो अपने वैद्य को भी, राजवैद्य को भी वहाँ भेजा था। कई बार राजवैद्य का नाम वाम सब पूछ लेते हैं, तो ये सब आपको देख लेना है। मैं तो बताता ही जाऊँगा, तो क्लासेस को हमेशा पूरा देखते रहिए। ये मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी ग्रीवरज यानी कि राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन,
ये भी पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया, तो उदयन ने बसाया। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, भाई पाटलिपुत्र के कौन थे संस्थापक, अभी अभी बताया कौन थे, तो ये थे उदयन। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ। उदयन के बाद जो है मगध वंश पर किस शासक का शासन स्थापित हुआ, तो उदयन के बाद आ गया था शिशुनाग वंश। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है, किसने स्वयं को एकराट कहा है, देखिए ये नाम छुपा हुआ है, ये कहा है महापद्मनंद ने, ठीक है, एकराट कहा है खुद को महापद्मनंद ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, भाई नंद वंश खत्म हुआ तो मौर्य वंश आ गया। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, धनानंद। धनानंद जो था वो सिकंदर महान के समकालीन में था। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही उसकी स्थापना की थी। यहीं पे हमारा जो है सही उत्तर होगा। अब ये है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो मुख्यतः बना था किस चीज़ का बना था, मुख्यतः उस समय लकड़ी का ही ज़्यादा काम होता था, लकड़ी बहुतायत मिलता था, तो लकड़ी का बना था। एक बार महात्मा बुद्ध जब आए थे तो उन्होंने देख के उसको बोला था कि इस नगर को आग से, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ था महल था इसलिए बोला था आग से, पानी से क्योंकि गंगा नदी के किनारे था इसलिए था पानी से, और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के अंतर्कलह को देख लिया होगा इसलिए बोला होगा उन्होंने कि आग पानी और अंतर्कलह से इस नगर को हमेशा खतरा रहेगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। भाई कई बार लेखक का नाम पूछ लेते हैं कि विशाखदत्त के लेखक कौन है। आज अगर आप क्लास में अगर टिके रहते हैं, आज जितने क्लास आते हैं सारे क्लास को देखेंगे तो इसका उत्तर भी आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य साम्राज्य ने दक्कन की विजय की थी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जो है ना साउथ इंडिया को जीत लिया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आपको पता होगा कितने अधिकरण और कितने प्रकरण में वो विभाजित है, तो ये 15 जो है अधिकरणों में वो विभाजित है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, ये था तक्षशिला, सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र को इनमें से सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई। अब ऑप्शन पे चलते हैं। अशोक महान ने तो नहीं बनाई, कनिष्क ने भी नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी ने भी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई, क्योंकि उसको बना बनाया राजधानी वहीं मिला ही था। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर ए की तरफ जाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। देखते हैं ये क्वेश्चन को, देखते हैं कि मेगास्थनीज दूत था, मेगास्थनीज किसका दूत था। देखिए यहाँ पर ना दो चीज़ें आ गई, यहाँ पर हम लोग ई उत्तर के तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है ना, ई उत्तर के तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि वो सेल्यूकस का दूत था, और सेल्यूकस क्या था, तो यूनानी था, ठीक है ना। लेकिन देखिए सभी यूनानियों का तो दूत नहीं था वो, उसका शासक का ही वो दूत था, अपने शासक का दूत था, इसलिए हम लोग ए की तरफ जाएंगे और ए उत्तर पे टिक लगाएंगे सेल्यूकस का, कि मेगास्थनीज किसका दूत था, तो सेल्यूकस का था, सेल्यूकस निकेटर का दूत था वो। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, पाटलिपुत्र का जो वर्णन है वो इंडिका में है, मेगास्थनीज की इंडिका है, उसमें इसका वर्णन उपलब्ध है। सेंड्राकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य को की पहचान किसने की है, सेंड्राकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है, सेंड्राकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य था
ये किसने जाना सबसे पहले? ये जाना विलियम जोन्स ने। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। भाई कितना प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार लोग इसमें गलती कर जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, तो अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सीता भूमि का यहाँ पर मतलब है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मध्यकाल में इसका जो है मीनिंग वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि कौन सी है, तो वो है सीता भूमि। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा है? तो ये है मस्की का लघु शिलालेख। कौन सा है ये? तो ये मस्की का लघु शिलालेख है। ये मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो ये है पाली। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वो है पाली। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के पिता थे। भाई सम्राट अशोक के कौन से पिता थे? तो ये थे बिंदुसार। अब ये देखते हैं अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो राजा के प्रति वफादारी तो नहीं था, शांति व एवं अहिंसा था, बड़ों का सम्मान था और धार्मिक सहनशीलता थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है ना, ये सब उसके थे। राजा के प्रति सब वफादारी, सम्मान भी इसको ले सकते हैं। गुप्त सम्राट हुनों को पराजित किया था। तो हुनों को किसने पराजित किया था? बहुत फेमस नाम है स्कंदगुप्त। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? तो ये था बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने इसी की हत्या कर दी थी। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? भाई पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की तो अपने नाम से वो राजवंश को चलाएगा, तो वह है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना हुई। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में 38वें क्वेश्चन पर है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है अशोक का। ठीक है ना, अशोक है उसका जो है किया गया है देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। तो चलिए यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। बिहार स्पेशल्स का ये क्वेश्चन है। हम लोग इसी तरह रेगुलर वे में क्लासेस को लेके आते रहेंगे, तो रेगुलर पढ़ते रहिए, घोटते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।